Okay. So let me start with today's lecture, that is conjugation in organic chemistry. देखो बेटा, conjugation को समझाने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास कुछ इस तरह का एग्जांपल है कि I have a box with me. I have a box with me. ठीक, ये इस तरह का बॉक्स है बेटे, ठीक है जी। और इस बॉक्स के अंदर हमारे पास जो है क्या है, एक पार्टीशन मैंने किया है। Like the partition is like, इसमें पार्टीशन होगा नहीं क्या? जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा अभी सीख रहे हैं भाई। तो मैंने एक पार्टीशन किया बेटा इसमें, लाइक दिस, ओके। और इस पार्टीशन में अपन ने क्या किया, एक ब्लॉक लगा दिया बच्चे इस तरह का, ठीक है जी। अब मान लेते हैं हमने क्या किया, हमने यहां पर कोई गैस डाल दी है भैया, ठीक, गैस डाल दी है। और मान लो उसका प्रेशर P1 है, हियर प्रेशर इज P1। और ये वाला जो है या तो एम्प्टी मान लो, या तो एम्प्टी मान लो, पर दुनिया में कोई वेसल कभी एम्प्टी नहीं होता, ठीक है। इसमें हमारे पास मान लो प्रेशर जो है वो P2 है, और हम ये मान के चले हैं कि P1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन P2, ठीक। P1 बहुत बड़ा है, P2 उसके मुकाबले बहुत छोटा है, ये हम मान के चले हैं बेटा। अब ऐसे में मैंने क्या किया, मैंने अचानक से एक काम किया कि ये जो मेरे पास था ब्लॉक, इस ब्लॉक को बेटे मैंने एकदम से उड़ा दिया, ठीक। मान लेते हैं जी इसको मैंने एकदम से उड़ा दिया, ठीक है। और उड़ाने के बाद ये पार्टीशन तो हमने रखा, पार्टीशन तो हमने डेफिनेटली रख दिया, ठीक, लाइक दिस। और पार्टीशन में ओपनिंग खुल गई। तो जब पार्टीशन में बेटे ओपनिंग खुली तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, बताओ। गैस अपने आप यहां से यहां फ्लो करने लगेगी। क्या उसके लिए तुम कुछ करोगे? कुछ नहीं करोगे, डिफ्यूजन होनी अपने आप शुरू हो जाएगी। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर दैट, ठीक है जी। तो ऐसे डिफ्यूजन होनी शुरू हो जाएगी। ये तभी था क्योंकि यहां ऑलमोस्ट एम्प्टी था, ये दिस वाज ऑलमोस्ट एम्प्टी, ऑलमोस्ट खाली था बेटा जी हमारे पास। और यहां पे गैस एट हाई प्रेशर था, ठीक है, गैस एट हाई प्रेशर, गैस एट हाई प्रेशर। तो गैस स्पॉन्टेनियसली अपने आप इस तरह मूव करने लगी। अब इसी चीज को अपन थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेके आते हैं। से बच्चों मैंने एक कार्बन की चेन ऐसी ले ली, ठीक, और यहां पे ये पाई बॉन्ड मैंने लिए हैं बेटा, ये पाई बॉन्ड है यानी पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और ये वाला जो ऑर्बिटल है, दिस ऑर्बिटल इज एन एम्प्टी ऑर्बिटल, ये एक एम्प्टी ऑर्बिटल है बच्चे, ठीक है। यानी एक तरह से देखा जाए तो यहां हाई इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर रहेगा, हाई इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर यानी इलेक्ट्रॉन्स का प्रेशर रहेगा, हाई इलेक्ट्रॉनिक प्रेशर सेम एज अबव वेसल में हमारे पास गैस का प्रेशर ज्यादा था, यहां हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा बच्चे। उससे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन स्पॉन्टेनियसली यहां से यहां मूव करने लगेंगे, ठीक है, स्पॉन्टेनियसली यहां से आप मूव करने लगेंगे। बट ये मूव कब करेंगे बेटा, बट ये मूव कब करेंगे, अगर इन दोनों के बीच में ये ओपनिंग होगी तभी तो मूव करेंगे। अगर ये ओपनिंग ना होती तो क्या ये मूव करते, ये मूव नहीं करते। ये मूव सिर्फ तभी करेंगे बेटा अगर इन दोनों के बीच में हमारे पास ओपनिंग होगी, यानी ये दो ऑर्बिटल्स आपस में जुड़े हुए होंगे। इस जुड़े होने को यानी इस पार्शियल ओवरलैप को, इसको हम बोलेंगे पार्शियल ओवरलैप। सो दिस पार्शियल ओवरलैप ऑफ द ऑर्बिटल्स इज एक्चुअली कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन, ठीक।
सो हम बोल सकते हैं पार्शियल ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स, partial overlap of orbitals is called as conjugation। और उस conjugation की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल से इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल तक फ्लो कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये मैंने पढ़ाया है बेटा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड। पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लूजली हेल्ड होते हैं, दे आर कॉल्ड एज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो आपके पास पाई ऑर्बिटल्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स थे, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। मोबाइल इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकते हैं, तो जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां से इलेक्ट्रॉन वहां जा सकते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन कम हो बशर्ते वहां पे इलेक्ट्रॉन खींचने की कोई चीज हो, यानी कोई पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकता है, तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे। तो इन दो ऑर्बिटल्स के अंदर पार्शियल ओवरलैप हो जाएगा, जिसको हम कॉन्जुगेशन का नाम देते हैं। तो फटाफट से बताओ, पहली बात समझ में आई कॉन्जुगेशन क्या होती है क्या नहीं होती है। अब कॉन्जुगेशन की वजह से क्या हुआ, देखो बेटे, क्या कभी भी कोई टाइम ऐसा आएगा कि सारी की सारी गैस यहां रह जाए जब ये खुला हो? क्या कभी भी कोई ऐसा टाइम आएगा कि सारी की सारी गैस यहां रह जाए? नहीं। या फिर कभी कोई ऐसा टाइम आएगा कि सारी की सारी गैस यहां रह जाए? नहीं। इट कीप्स ऑन फ्लोइंग, दोनों साइड फ्लो करेगी। इसी तरह से अगर मैं इस सिस्टम को बोलता हूं, यहां पे मेरे पास बेटे, अगर मैं इस सिस्टम को ऐसे लेके चलता हूं बच्चे, देखो कि ये मेरे पास, ये देखो ये वाला, और यहां पे पॉजिटिव चार्ज है। अभी मैंने मान लिया कि हमारे पास इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन यहां है, यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि हमें पता है ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं। फिर हमने क्या किया, मान लिया कि इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती आगे डाल दिए। अब हमने इनको आगे डाला, यानी इस ऑर्बिटल्स में डाल दिया। ये ऑर्बिटल तो आपस में ऐसे करके पाई बॉन्ड बना लिए, और ये ऑर्बिटल हमारे पास अब खाली हो गया। अब एक बात बताओ, अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये ऑर्बिटल खाली हो गया, ठीक, और ये ऑर्बिटल भरा हुआ रह गया, इज दैट पॉसिबल? नन ऑफ देम इज पॉसिबल। इन दोनों में से नन ऑफ देम इज पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना बेटा जी, इलेक्ट्रॉन जो होंगे दे विल कीप मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर और हियर टू हियर, जिसकी वजह से बेटे हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बना देंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इन कार्बन के ऑर्बिटल्स में ऐसे करके मूव कर रहा है। गॉट इट और नॉट? समझ में आया? और इस सारे पे पॉजिटिव चार्ज तो है ही है किसी न किसी कार्बन के। तो नीदर दिस स्ट्रक्चर इज पॉसिबल नॉर दिस स्ट्रक्चर इज पॉसिबल, ओनली दिस स्ट्रक्चर इज पॉसिबल इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक बेटा, जिसका माइक ओपन है प्लीज अपना माइक बंद करेंगे, क्योंकि दूसरों को आवाज आएगी इससे। ठीक है, माइक अपना बंद रखेंगे बेटा प्लीज। जिसका भी माइक ओपन है बंद करें बेटा प्लीज। I'll see to that. Okay, thank you बेटा। तो बेटा देखो, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम दिस ऑर्बिटल टू दिस ऑर्बिटल ड्यू टू पार्शियल ओवरलैप इन बिटवीन दीज ऑर्बिटल्स। इन ऑर्बिटल्स में पार्शियल ओवरलैप्स है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो कर रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं। दिस इज द ओनली स्ट्रक्चर विच इज पॉसिबल। ये सिर्फ अब थॉट ऑफ स्ट्रक्चर थे कि हो सकता है ये ऐसा होता, हो सकता है ऐसा है, पर नीदर दिस एग्जिस्ट नॉर दिस एग्जिस्ट।
तो इन स्ट्रक्चर्स को, ये जो दो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं बेटा जी, ठीक, एक स्ट्रक्चर ये और एक स्ट्रक्चर ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं। These are hypothetical structure and this is having only real existence. इसको बेटे हम रियल एग्जिस्टेंस वाला स्ट्रक्चर बोलते हैं, रियल एग्जिस्टेंस वाला स्ट्रक्चर जो एग्जिस्ट करता है। यहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक, ड्यू टू देयर इज अ पार्शियल ओवरलैप कॉल्ड एज कॉन्जुगेशन। फटाफट से बोलो कॉन्जुगेशन, बात समझ में हो गई? क्लियर हो गई कॉन्जुगेशन क्या होती है? यस सर। ओके, अभी बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन on the basis of participants, on the basis of participant, ठीक, कि क्या पार्टिसिपेट कर रहा है, on the basis of participants, कि किसमें क्या चीज पार्टिसिपेट कर रही है, पार्टिसिपेंट्स। देखो बच्चे, टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेंट्स। सबसे पहले एक्चुअली कॉन्जुगेशन हम तीन तरह की लेके मेजरली चलते थे, लेकिन ग्रेजुअली जैसे साइंस बढ़ती है बेटा, हमें तरक्की के साथ पता चलता है नई नई चीजों का। तो सबसे पहली कॉन्जुगेशन, प्लीज सी दिस, नहीं समझ में आए 50 बार पूछने का। सबसे पहली हमारे पास आ जाती है जिसको बेटे हम लोग कह देते हैं बॉन्ड कॉन्जुगेशन। तो सबसे पहली तरह की कॉन्जुगेशन हमारे पास होती है बॉन्ड कॉन्जुगेशन। बॉन्ड कॉन्जुगेशन किसको बोलते हैं बेटा? देखो, बॉन्ड कॉन्जुगेशन होती है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड अ डबल और अ ट्रिपल बॉन्ड, यानी मल्टीपल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कोई मल्टीपल बॉन्ड। दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड बॉन्ड कॉन्जुगेशन। इसको बॉन्ड बॉन्ड कॉन्जुगेशन का नाम दिया जाता है बेटा। जैसे देखो बेटा, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, प्लीज सी दिस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब इस केस में क्या होता है मेरे बच्चों, इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यहां से यहां फ्लो करते हैं और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां फ्लो करते हैं। यहां के इलेक्ट्रॉन यहां है, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां है। उसकी वजह से बेटे जो अगला स्ट्रक्चर मेरे पास बनता है वो कुछ ऐसा बनेगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां सिंगल बॉन्ड होगा, यहां CH डबल बॉन्ड होगा, यहां सिंगल बॉन्ड होगा, यहां CH2 1 नेगेटिव होगा बेटा जी। सो दिस इज अनदर स्ट्रक्चर वी है ना। ऐसा भी तो हो सकता है ना बेटा, द थिंग कैन बी दिस आल्सो, कि ये जो इलेक्ट्रॉन हो वो यहां से ना जाके यहां से यहां जाते हो और यहां से यहां जाते हो। So there can be another structure for this, and this structure is CH2 1 negative single bond, CH double bond, CH single bond, CH2 1 positive. These are three structures we are having. ठीक, हालांकि ये सारे जो होते हैं ये कोई भी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता, दे आर ऑल हाइपोथेटिकल। इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हम कुछ ऐसे बना देंगे बेटा, अगर इसका हमें क्या बनाना होगा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, तो वो कुछ ऐसा होगा कि ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लाइक दिस। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा ठीक, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लाइक दिस, यानी सभी पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं।
देयर आर पार्शियल डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर इन ऑल ऑफ दिस। बेटा इस फिनोमिना को जब हम किसी मॉलिक्यूल को एक से ज्यादा स्ट्रक्चर देके शो करते हैं, ठीक, और हमारे पास इनमें से कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, इसको रिजोनेंस बोलते हैं, जो मेरे को पढ़ानी है आज, ठीक। तो ये इसके जो स्ट्रक्चर हुए, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, इनको कई नाम हमने दिए हैं। These structures can be easily called as, these structures can be easily called as contributing structures, contributing structures, इनको contributing structures का नाम दिया जाता है बेटा। इनको canonical structure भी बोला जाता है, canonical structures भी बोला जाता है बेटा। इनको resonating structures भी बोला जाता है। These are called as resonating structures, इसको resonating structure भी बोला जाता है। And in some special cases, in resonance, the structure can be called as mesomeric structures. In some cases, the structures can be called as mesomeric structures. मेरे बच्चों, एक चैलेंज है, ये जितने तुम्हारे दोस्त अरे परे कहीं पे पढ़ते होंगे ना, किसी भी जगह, एक क्वेश्चन का आंसर पूछना उनसे, ठीक, एक क्वेश्चन का आंसर पूछना। हाँ बेटा, थोड़ा स्क्रीन की ब्राइटनेस कम ज्यादा हो रही है, मेरे को मालूम है, बिकॉज आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट, तो प्लीज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा 1-2 दिन के लिए, देन इट विल बी ओके, ठीक। चलिए, एनी हाउ, एक क्वेश्चन तुमसे मैं दे रहा था कि मेसोमेरिक इफेक्ट और रिजोनेंस इफेक्ट में डिफरेंस क्या है, पता करें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेसोमेरिक इफेक्ट एंड रिजोनेंस इफेक्ट। जब तक मैं तुम्हें नहीं पढ़ा दूं कि मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, तब तक आपका फुल टाइम है जिस मर्जी से पता करें, तुम्हें पता चलना चाहिए तुम्हें पढ़ा कौन रहा है, ठीक। तो एनी हाउ, पता करें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेसोमेरिक इफेक्ट एंड रिजोनेंस इफेक्ट। ना तुम्हें उन्होंने बोला सेम होता है, तो जो बोलोगे करूंगा मैं, क्योंकि सभी के लिए वो सेम होता है, लेकिन एक्चुअली वो सेम नहीं होता है, ठीक। एनी हाउ, यहां हम कॉन्जुगेशन की बात कर रहे थे, तो कॉन्जुगेशन में हमने क्या देखा कि देयर इज अ पाई बॉन्ड ओवर हियर, देन देयर इज अ सिंगल बॉन्ड, देन देयर इज डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यहां पे ऐसा भी हो सकता था, ये कॉन्जुगेशन ऐसी भी हो सकती थी, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, N। तो यहां पे क्या हुआ, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो बेटे ये बॉन्ड कॉन्जुगेशन होती है, दिस इज कॉल्ड एज बॉन्ड कॉन्जुगेशन, क्योंकि इसमें पाई और पाई, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन है जो आगे गए, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन है जो आगे गए, तो पाई और पाई आपस में जुड़े हुए हैं थ्रू द सिंगल बॉन्ड, इसलिए इसको बेटे हम लोग पाई पाई कॉन्जुगेशन का नाम देते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पाई पाई कॉन्जुगेशन, क्योंकि पाई बॉन्ड्स आर कॉन्जुगेटिंग इन बिटवीन देम, आपस में पाई बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेट कर रहे होते हैं, इसलिए इसको पाई पाई कॉन्जुगेशन का नाम दिया जाता है। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. वसुधा, आपका आंसर चाहिए बेटा मेरे को। यस सर। थैंक यू बेटा। तो ये हमारे पास बॉन्ड कॉन्जुगेशन हो गई। आफ्टर बॉन्ड कॉन्जुगेशन, यस जसनूर, यू वांट टू से समथिंग? यस टेल मी बेटा। सर आपने लेक्चर जो भेजा था उसमें भी आपने क्वेश्चन कहा था ना मेसोमेरिक और रेजोनेंस वाला, तो मैंने वो सर्च करा था। हाँ, तो मिला कुछ? सर मिला था, बट मेरे को वैसे समझ नहीं आया, बट मुझे आंसर मिल गया। कोई बात नहीं, इट्स वेरी नाइस, बट अपन आपको समझाएंगे भी, ठीक। जी सर। वो जो तुम बोल रहे होंगे, जो तुमने कहीं देखा भी होगा बेटा, वो इतना टफ लैंग्वेज में होगा कि अपने आप को खुद नहीं टीचर को पता मैं पढ़ा गया रहा हूं, ठीक। तो अभी तुम्हें जब मैं पढ़ाऊंगा बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा। एनी हाउ, कमिंग टूवर्ड्स कंजुगेशन, तो पहली तरह की बॉन्ड कंजुगेशन अब तुम्हें समझ में आ गई। अब दूसरी तरह की कंजुगेशन पढ़ते हैं बेटा। आफ्टर बॉन्ड कंजुगेशन वी विल स्टडी चार्ज कंजुगेशन। चार्ज कंजुगेशन, अब चार्ज कंजुगेशन का मतलब क्या है?
डबल बॉन्ड के साथ चार्ज का कॉन्जुगेट होना, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड एंड अ पॉजिटिव चार्ज। या फिर हम बोल सकते थे इसकी जगह पर हम ये भी बोल सकते हैं, एक तो हमने बोला ये, या फिर हमने बोला CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2 एंड अ नेगेटिव चार्ज। यानी इस तरह की कॉन्जुगेशन जो है उसका मतलब होता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड अ चार्ज, एंड दैट चार्ज मे बी पॉजिटिव एंड मे बी नेगेटिव। अब इसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिएगा प्लीज। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाले इलेक्ट्रॉन ये यहां से यहां जाएंगे। तो अगला स्ट्रक्चर जो मेरे पास बनेगा बेटा जी, वो बनेगा CH2। अब यहां से इलेक्ट्रॉन आगे चले गए, ये पॉजिटिव हो गया, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां CH, यहां डबल बॉन्ड CH2। ठीक है जी, ये दो स्ट्रक्चर हमारे पास बन गए, जो कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, जो कि हाइपोथेटिकल है। ठीक, एक्चुअल स्ट्रक्चर जिसको हम रिजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, अगर मैं इन स्ट्रक्चर्स में देखता हूं, मैंने बोला दीज आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लेकिन ये जो एक्चुअल, ये तो सारे के सारे मैंने बताया था आपको कि हाइपोथेटिकल होते हैं, ये रियली एग्जिस्ट नहीं करते। दीज आर हाइपोथेटिकल, ओनली दिस हैज रियल एग्जिस्टेंस। और इसको बेटे हम लोग बोलते हैं, जिसकी रियल एग्जिस्टेंस होती है, इसको हम बोलते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड। रिजोनेंस हाइब्रिड, इसको रिजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। और रिजोनेंस हाइब्रिड की ही एक्चुअल एग्जिस्टेंस होती है। दिस हैज एक्चुअल एग्जिस्टेंस। तो रिजोनेंस हाइब्रिड की एक्चुअल एग्जिस्टेंस होती है, जबकि बाकी सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो बेटा हाइपोथेटिकल होते हैं, दे डू नॉट एग्जिस्ट बेसिकली। क्लियर हो गया? इसी तरह से इसका अगर हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे, ये वाला या ये वाला, इसका हाइब्रिड कैसे बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पे हम ऐसे करके डॉटेड सी लाइन लगा देंगे, which suggests there is a partial double bond character, और सारे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें पाया गया, चार्ज कॉन्जुगेशन है। और इसको हमने बोल दिया कि पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। बड़ा गंदा से लिखा है यार, पाई पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। ठीक है जी। अब यहां नेगेटिव चार्ज की तरफ देखो बेटा, थोड़ा ध्यान दो बेटा। यहां के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां पर, और यहां के इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटे यहां पर। सो द नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी विल बी गेटिंग इज, यहां पे CH2 1 नेगेटिव होगा, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां CH डबल बॉन्ड CH2 होगा। ठीक, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां के इलेक्ट्रॉन यहां। ठीक, और इसकी वजह से ये बेटा जो मैं आपको तीन डंडे दिखाता हूं, इसको इक्विवेलेंसी कहा करते हैं, इक्विवेलेंट कहा करते हैं। इसमें बनाएंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और बेटे जी यहां पर ठीक 1 नेगेटिव। क्लियर? तो ये जो हो गई, ये हो गई पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, पाई नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन। बेटे पाई एक्चुअली नेगेटिव चार्ज का मतलब हमेशा लोन पेयर होता है, मान लेना। नेगेटिव चार्ज का मतलब हमेशा लोन पेयर होता है। नेगेटिव चार्ज आ ही नहीं सकता विदाउट लोन पेयर। अगर लोन पेयर नहीं होगा तो नेगेटिव चार्ज नहीं होगा। तो क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर है, तो इसी कॉन्जुगेशन को पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन भी बोला जा सकता है। पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन का नाम भी दिया जा सकता है। तो ये मैंने बेटा दूसरी तरह की कॉन्जुगेशन मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो सेकंड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन हमारे पास क्या हो गई, विच इज कॉल्ड एज चार्ज कॉन्जुगेशन। बोलो मेरे बच्चों, सभी को चार्ज कॉन्जुगेशन समझ में आ गई? अनिकेत, यू वांट टू आस्क समथिंग, यू कैन आस्क। यस, क्विकली।
सर तो वो जो हमने सर पढ़ा था कि हर एक ऑर्बिटल को अगर हम फिल करें सर तो उसमें -1/2 आता है, तो सर इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए एक लोन पेयर के लिए, तभी -1 आता है, -1/2 प्लस -1/2। That I'm not understanding your question. Can you repeat it again, beta? सर मैं पूछ रहा हूँ सर कि वो जब भी हम स्पिन क्वांटम नंबर्स डालते थे सर, तो उसमें सर हम -1/2 और +1/2 लेते थे सर, तो इसीलिए हम लोन पेयर तब लेते हैं, मतलब जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ताकि 2 -1/2 कंबाइन होके -1 हो सके। नहीं मेरे बच्चे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये लल्लू लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं होता बेटा, है ना? ये लल्लू लोग पढ़ाते हैं ऐसा, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचने का। बेटा वो जो स्पिन क्वांटम नंबर है ना, वो बेटे एक यू कैन से कैलकुलेशन है बेसिकली, ठीक? वो हमने 1 नहीं करना है उसको, +1 या -1 नहीं। दे आर उसको हम मैंने आपको आपने शायद मेरे पास ये नहीं पढ़ा होगा, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि बेटा ये जो आप बोलते हो ना स्पिन क्वांटम नंबर, एक +1 है, एक -1 है, तो मेरे बच्चों को मैंने समझाया था, दीज आर 2 क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स। These are 2 quantum mechanical spin states which do not have any classical analog. अब सर ये भारी भरकम अंग्रेजी का मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब ये है, देख हम 2 वर्ल्ड में जीते हैं अनिकेत। एक होता है जिसको क्लासिकल वर्ल्ड बोलते हैं, ठीक? क्लासिकल वर्ल्ड यानी मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। मैं आप हम किस में है? हम मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में है। एक होता है बेटा क्वांटम वर्ल्ड। क्वांटम वर्ल्ड माइक्रोस्कोप के नीचे, माइक्रोस्कोप के नीचे हम क्वांटम वर्ल्ड की बात करते हैं बेटा। क्लियर? तो क्वांटम वर्ल्ड में जो चीजें होती हैं वो क्लासिकल वर्ल्ड में हमें नहीं मिलती। ये 2 ऐसी स्पिन स्टेट है जो क्वांटम वर्ल्ड में होती है, पर क्लासिकल वर्ल्ड में उसका कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। देयर इज नो सच एग्जाम्पल व्हिच कैन एक्सप्लेन द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कई लल्लू लोग इसको ये पढ़ा देते हैं कि +½ का मतलब क्लॉकवाइज, -½ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। जिसने ऐसा पढ़ा दिया, काके समझ लेना सबसे बड़ा लल्लू टीचर है। समझ में आई? क्योंकि आईआईटी ने इस पे क्वेश्चन दिया बेटा ये कि +½ एंड -½ स्पिन्स मीन्स, तो उसका आंसर था दे आर 2 क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट्स which do not have any classical analog। कि ये क्वांटम स्पिन स्टेट्स है, क्वांटम वर्ल्ड की स्पिन स्टेट है जिसका क्लासिकल वर्ल्ड में एनालॉग मतलब सेम एग्जांपल नहीं है। तो इसका क्लासिकल वर्ल्ड से कोई लेना देना ही नहीं होता +½ और -½ का। ठीक है बच्चे? वो तो बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली होता क्या है कि जैसे कोई बोल देता है स्पिन जो है +½ यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ नहीं बेटा। वो तो हमें किसी को समझाना हो कि यार 2 स्पिन हैं, तो मैं कैसे समझाऊं उसको? अब मेरे को तो खुद नहीं पता स्पिन कैसी है, पर 2 अलग अलग है। तो मैंने एक एग्जांपल दे दिया यार, ऐसी होती होगी शायद एक क्लॉकवाइज, एक शायद एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा बोल दिया मैंने। पर उसका मतलब कभी ये नहीं था कि +½ मतलब क्लॉकवाइज, -½ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, जो कि बहुत सारे लल्लू लोगों ने बना डाला। ठीक है बच्चे? और उन्हीं को सबसे ज्यादा यू कैन से डिसमेरिट हुआ या डिमेरिट हुआ आईआईटी के उस पेपर में जिसमें ये क्वेश्चन आया। तो मैंने अपने बच्चों को बिल्कुल लाउड एंड क्लियर कर रखा है। तो बेटे अनिकेत ये बिल्कुल नहीं बोलने का कि एक इलेक्ट्रॉन +½ दूसरा -½ तो हमने उसको 1 बना दिया, नहीं बेटा। ठीक? दैट इज जस्ट लोन पेयर। हम ये लेके चलते हैं कि ठीक है नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर है। ठीक? वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले करके तभी तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो एक उसका अपना इलेक्ट्रॉन होगा, एक उसने लिया होगा, तो पेयर हो गया ना बेटा, इसलिए पेयर बनाते हैं। बोलो एम आई लाउड एंड क्लियर? यस सर, क्रिस्टल क्लियर सर। ओके, अब मेरे को ये बताओ बेटा, चार्ज कॉन्जुगेशन सभी बच्चों को समझ में आ गई? यस और नो क्विकली ऑन योर स्क्रीन्स, क्विकली। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। अब चलते हैं आगे। चार्ज कॉन्जुगेशन के बाद तीसरी तरह की कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं बेटा ग्रुप कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? ग्रुप कॉन्जुगेशन। तो थर्ड तरह की कॉन्जुगेशन है हमारे पास ग्रुप कॉन्जुगेशन। अब ध्यान से समझिएगा ग्रुप कॉन्जुगेशन किसको बोलते हैं बेटा। बेटा ग्रुप कॉन्जुगेशन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड अ ग्रुप, and a group. That group may contain a lone pair, may contain
a lone pair may contain a lone pair or may contain a pi bond, may contain a pi bond. ठीक है जी, उसमें या तो बेटे हमारे पास लोन पेयर होगा या पाई बॉन्ड होगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, मान लो जी हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड OH। सी हमारे पास OH इज अ ग्रुप विच इज कंटेनिंग अ लोन, टू लोन पेयर्स बेसिकली, तो एक उसमें कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, अब ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर यहां जाएंगे बेटे जी, और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे बच्चा जी। ठीक है, उसकी वजह से अगला स्ट्रक्चर मेरे पास क्या बनेगा, CH2 1 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बच्चे। ठीक है जी, तो यहां पे हमारे पास डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड अ ग्रुप कंटेनिंग लोन पेयर है ना जी। क्लियर, ये इसके दो स्ट्रक्चर बनाए, और इसका अगर आप चाहोगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना हाइब्रिड में, तो हाइब्रिड में ऐसे बना देना, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है जी, अब ये हमारे पास कौन सी हो गई, ग्रुप कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड ग्रुप कंटेनिंग लोन पेयर। यहां मैंने कहा डबल बॉन्ड, या फिर ऐसे कर सकते हैं CH2 CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। अब देखिएगा, अब क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो उसने इससे इलेक्ट्रॉन खींचे, तो ये कार्बन पॉजिटिव हुआ, उसने यहां से खींचे। तो देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड अ ग्रुप विच हैज अ पाई बॉन्ड। ठीक है जी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एंड अ पाई बॉन्ड बेसिकली। ठीक, तो इसका जो अगला स्ट्रक्चर मेरे पास बन गया बेटा, वो बन गया CH2। ठीक, और यहां पे क्या आ गया, अभी पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C O नेगेटिव एंड H। इसका हम रिजोनेंस हाइब्रिड बना सकते हैं, बट मेजर बात थी कि यहां पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो हमारे पास एक ग्रुप कॉन्जुगेशन है कि एक डबल बॉन्ड हो, एक सिंगल बॉन्ड हो, फिर एक ग्रुप हो। उस ग्रुप में या तो लोन पेयर प्रेजेंट हो या उसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो। बेटा जहां लोन पेयर प्रेजेंट है वहां हम बोल सकते हैं इट इज अ पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। ठीक है जी, और जहां पाई बॉन्ड हो वो अगेन पाई पाई कॉन्जुगेशन। तो इस तरह से पाई पाई कॉन्जुगेशन हो गई, या पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन हो गई बेटा जी। तो ग्रुप कॉन्जुगेशन समझ में आती है बेटा, फटाफट से लिख के खत्म करो जल्दी, वसुधा क्लियरली बेटा बताना मेरे को। Yes, sir. Yes, sir. Clear है. थैंक यू बेटे। सर जो पाई लोन पेयर वाले में है उसमें एक लोन पेयर तो कॉन्जुगेट कर गया, दूसरे वाले नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये आगे पॉइंट्स बताएंगे आपको कंजुगेशन के। ठीक, तो एक तीसरी तरह की कॉन्जुगेशन, अब बात करेंगे चौथी तरह की कॉन्जुगेशन की। यस, एनीबॉडी वांट टू आस्क समथिंग, किसी का हाथ रेज था, अमन, यस व्हाट यू वांट टू से भाई। अमन पूछो, फटाफट से, हाथ खड़ा हुआ भाई आपका। नो सर। ओके, अगली बात करते हैं जी, अगली बात, अब एक स्पेशल तरह की कॉन्जुगेशन करेंगे, फोर्थ वन। ये क्या होती है, फोर्थ वन होती है बेटा पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन, पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन, पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। Now, what the hell is pi odd electron conjugation? बेटे जी, double bond, single bond, and an odd electron. जैसे CH2 double bond CH, single bond CH2, and an odd electron. ठीक, now इसमें ध्यान इधर थोड़ा सा, ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां और ये इलेक्ट्रॉन जाएगा यहां।
ठीक, एरो गलत कलर का आ गया तो ये आएगा यहां। ठीक, प्लीज सी द एरो। यहां आप एरो देखोगे और थोड़े पिछले एरो को देखना। इस एरो में ध्यान देना, इधर 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 इसका टिप देखना, टिप देख रहे हैं, और इस एरो का टिप देखना। ये सिंगल हेडेड एरो है, वहां डबल हेडेड एरो था, यहां सिंगल हेडेड, क्योंकि डबल हेडेड एरो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन चेंज बताता है। डबल हेडेड इलेक्ट्रॉन जो एरो होता है 2 इलेक्ट्रॉन चेंज बताता है, सिंगल हेडेड एरो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज बताता है। तो यहां 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है सिर्फ। ठीक है जी। तो अब अगला स्ट्रक्चर अगर हम यहां देखेंगे तो CH2 सिंगल इलेक्ट्रॉन, यहां पे अभी क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड, और यहां क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो माय डियर बच्चों, ये पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन की बात हमने करी। इसमें पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन होती है। एक पांचवी तरह की विच इज अ वेरी स्पेशल कॉन्जुगेशन। अभी तक जितनी भी कॉन्जुगेशंस आपने पढ़ी उनमें शुरुआत पाई बॉन्ड से होती है। पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सभी में कॉमन है। उसके बाद पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहां आगे पाई बॉन्ड हो, यहां आगे पॉजिटिव चार्ज हो, यहां अगले एटम पे नेगेटिव चार्ज हो, या फिर उस पे ऑड इलेक्ट्रॉन हो, ऐसा कुछ भी हो ना भाई। ठीक, क्लियर। पर अब जो हमारे पास रहेगी इस अनीश, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा बेटा, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी फिनिश इट ऑफ। यस वसुधा, आप भी कुछ बोलना चाह रही है बेटा, तो जस्ट मैं इसको खत्म करूं फिर आपसे पूछूंगा। ठीक, ओके। सी, अब हम बात करेंगे, सभी जगह पे हमारे पास पाई बॉन्ड की जरूरत थी, लेकिन एक स्पेशल टाइप ऑफ कंजुगेशन है इसमें पाई बॉन्ड की जरूरत ही नहीं है। हम बोलेंगे लोन पेयर वेकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। वेकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन, लोन पेयर वेकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। ठीक है जी। अब लोन पेयर वेकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा। लोन पेयर वेकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है। मान लीजिए मेरे पास ये है CH3O, O के ऊपर लोन पेयर, आगे CH2 1 पॉजिटिव। बेटा अगर पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे तो उसमें वेकेंट ऑर्बिटल होगा बच्चे। अब यहां के इलेक्ट्रॉन यहां चले जाते हैं, यानी इस बॉन्ड में बन जाते हैं, कार्बन को मिल जाते हैं, और अगला स्ट्रक्चर मेरे पास बनता है CH3O डबल बॉन्ड, CH2 पर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए थे, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया। यहां कोई पाई बॉन्ड नहीं है, यहां पहले हमारे पास क्या था, लोन पेयर था, और यहां पे एम्प्टी ऑर्बिटल था। यहां हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल था, एम्प्टी ऑर्बिटल। सर ये कहां होती है, ठीक, एक जगह लोन पेयर, उसका अगला कार्बन एम्प्टी ऑर्बिटल खाली। सर ये कहां होती है, थोड़ा सा बता दो। देखो वेरी सिंपल बात ध्यान में रखनी है, इसको समझने के लिए कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं। एक बहुत ही सिंपल बात ध्यान में रखिएगा, क्या कि जब भी कभी इस तरह की कॉन्जुगेशन आनी है, अगर इफ एनी हेट्रो एटम is joined, if any heteroatom is joined with positive carbon, हेट्रोएटम का मतलब क्या होता है बेटा, हेट्रोएटम का मतलब होता है एटम अदर देन कार्बन, एटम अदर देन कार्बन। when any heteroatom is joined with carbon and have lone pairs, यानी एक पॉजिटिव कार्बन के साथ कार्बन के अलावा कोई और एटम हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, क्लोरीन हो, और उसके ऊपर लोन पेयर हो, तो वो इस तरह की कॉन्जुगेशन शो करता है। तो ये लोन पेयर वेकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन होती है। यस,
अब बेटा पिछली बार 2 हाथ खड़े हुए थे। यस अनीश, व्हाट डू यू वांट टू आस्क, पहले आप बताओ। सर फोर्थ में जो आपने सेकंड स्ट्रक्चर बनाया है उसमें CH2 फर्स्ट वाले पे मतलब इलेक्ट्रॉन है एक, या वो गलती से मार्क हुआ? ये वाला इलेक्ट्रॉन तो उतने ही रहेंगे बेटा, ये तो पक्का ही है, ओके सर। ये तो पक्का ही है, इलेक्ट्रॉन थोड़ी चेंज हो जाएंगे बेटे। ठीक, सर हाँ जी बेटा। सर जो फिफ्थ वाला पॉइंट है सर उसमें प्लस क्यों आया है? नेगेटिव नहीं आना चाहिए, उसने लिया है लोन पेयर। किसने लिया है मेरे बच्चे? ऑक्सीजन ने दिया है पुत्र, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है तो उसके ऊपर पॉजिटिव आया है, और बेटे इसने ले लिया तो नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा बच्चे। क्लियर हुआ सचित? ओके सर। हाँ जी वसुधा, आपने हाथ खड़ा किया था बेटे। Yes, sir. Sir, I wanted to ask कि fourth वाले में basically आपने arrows जिस direction में लगाए हैं उसके according जो single electron है वो bond की तरफ जा रहा है and जो double bond है वो carbon की तरफ जा रहा है, हाँ but जी। single electron तो bond form कर नहीं सकता, so basically यहाँ पे जो electron pair है वो उधर जा रहा है and like जैसे positive charge travel करता है वैसे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दूसरी तरफ जा रहा है, तो एरोस की डायरेक्शन अलग नहीं होनी चाहिए? नहीं बेटा, अभी मैं इसको बहुत क्लियर करता हूं आपको, बहुत अच्छी बात, एंड दिस इज व्हाट आई लाइक, इंटरेक्शन। ठीक, देखो इसको मैं क्लियर करता हूं बेटा आपको बहुत अच्छे से। मान लो बेटे मेरे पास था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और यहां पे ऑड इलेक्ट्रॉन, सारे बच्चे देखना इस पे बेटा। बेटा इस डबल बॉन्ड को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? कैन आई राइट इट लाइक दिस कि यहां पे तो ऑड इलेक्ट्रॉन था ही, और इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो, क्योंकि बेसिकली Yes. अब यहां का इलेक्ट्रॉन बेटे यहां आया जो कि इस इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा होगा। ठीक है जी बच्चे, तो बेसिकली और इधर दिखाया एक ही बात है, तो उससे अगला स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया कि इस कार्बन पे अब ये वाला इलेक्ट्रॉन रह गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गया मेरे बच्चे। ठीक ऐसे करके इसलिए मैंने कहा कि आपने यहां का इलेक्ट्रॉन यहां लेके जाना है और ये वाला समझ लो यहां लेके आना है। ठीक, क्लियर? ये वाला जो है वो यहां लेके आना है। अभी क्लियर हो गया? okay, sir. Yes, sir, got it. थैंक यू बच्चे। तो ये हमारे पास 5 तरह की बेटा, मैंने आप लोगों को कॉन्जुगेशन समझाने की कोशिश की, पहले कॉन्जुगेशन बताया। 5 तरह की कॉन्जुगेशन, बॉन्ड कॉन्जुगेशन, पाई पाई कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, या फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है जी। दूसरी तरह की कॉन्जुगेशन बोला चार्ज कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड चार्ज, may it be a positive charge and may it be a negative charge, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। तीसरी चौथी बात, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड ग्रुप, that group may contain a lone pair and that group may contain a pi bond, या तो उसमें लोन पेयर हो या उसमें पाई बॉन्ड हो बच्चे। ठीक, तो पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन, पाई पाई कॉन्जुगेशन। ठीक जी। और अगली बात हमने बोली पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड एन ऑड इलेक्ट्रॉन, तो वो पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन हो गई। और लोन पेयर वेकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन, लोन पेयर यानी any hetero atom containing lone pair is joined to the positive carbon, this sort of conjugation is called as lone pair vacant orbital conjugation। उम्मीद है बात conjugation की क्लियर हो गई, लेकिन some important points about conjugation, this is not all about the conjugation, ये तो टाइप्स पढ़े हमने, अब हम पढ़ेंगे important points in the conjugation, important characteristics in conjugation। ठीक है, क्लियर? देखो बेटा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की जहां तक हम बात करें, देखो बेटे हमने शुरुआत कहां से की? आज शुरुआत कहां से की? आज सर ने आपको शुरुआत करवाई कि भैया ये एक डब्बा है, ठीक है जी, और ये बोल दिया गया कि डब्बा तो ये है और इसके बीच में हमने ये लाइन ऐसे करके लगा दी थी। ठीक, जिसको हमने फिल कर दिया था विद समथिंग लाइक
दिस, ठीक। और हमने बाद में इसको रिमूव कर दिया, ठीक है जी। तो हमारे पास गैस जो होती है वो स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक। ये हमने पढ़ना शुरू किया। लेकिन बेटे अगर ऐसा होता मान लो कि हमने ये डब्बा यहां से लिया होता, सॉरी, एक डब्बा बेटे हमने ये लिया होता और एक डब्बा बेटा हमने यहां लिया होता, ठीक है जी। अब क्या है, मान लो यहां से हमने एक छोटा सा होल बना दिया और एक होल यहां बना दिया, ठीक है। अब गैस यहां से बाहर आ रही है, गैस यहां से बाहर आ रही है। क्या वो गैस यूं जाएगी बेटा? क्या इसके अंदर जाएगी? ऐसा थोड़ी हो जाता है, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है ना। वो तो तब है अगर ये दोनों एक ही प्लेन में हो, दे मस्ट बी इन द सेम प्लेन। तो बेटा बेसिकली ऑल कॉन्जुगेटेड पोजीशन मस्ट बी इन द सेम प्लेन। ऑल conjugated positions must be in the same plane, प्लेन सेम होना चाहिए, सेम प्लेन। अब बेटा जी सेम प्लेन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेटे प्लेन तो तभी सेम हो सकता है अगर हमारे पास क्या हो, कार्बन sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड हो, बीच में कोई भी sp3 नहीं होना चाहिए, यानी कार्बन मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड और sp हाइब्रिडाइज्ड। इसीलिए बच्चे अगर मैं ऐसा बोल देता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्या इसमें कोई कंजुगेशन है? देयर इज नो कंजुगेशन इन देयर, देयर इज नो कंजुगेशन इन देयर। क्यों बेटा? व्हाई देयर इज नो कंजुगेशन इन दिस वेरी थिंग? द वेरी सिंपल थिंग, दिस कार्बन व्हिच इज सिंगल बॉन्डेड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बेटा याद रखना, डबल बॉन्डेड कार्बन हमेशा sp2 होता है, ठीक। सिंगल बॉन्डेड हमेशा sp3 होता है, ट्रिपल बॉन्डेड हमेशा sp होता है। तो यहां पे sp3 आ गया विच इज नॉन प्लेनर, विच इज नॉन प्लेनर, जो कि नॉन प्लेनर है मेरे बच्चों, ठीक है। और इस वजह से यहां कॉन्जुगेशन नहीं होती। जैसे एक और एग्जांपल मैं तुम्हारे साथ शेयर करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, ये आगे जाके काम आएगा, ठीक। तो हम एक एग्जांपल को ऐसे डिस्कस करके देखता हूं, मेरे पास पैटर्न्स है उसमें, नहीं है ऐसा पैटर्न नहीं। तो चलो मैं लेता हूं वैसे ही से, एक मॉलिक्यूल मेरे पास कुछ इस तरह का है। सर आपकी वीडियो हैंग हो गई है। बेटा सर तेरी ठीक चल हैंग हो रही गई? है। सर ठीक चल रही है सर। हाँ जी आपकी हैंग हो गई बेटा। ये है मेरे पास, दिस सॉर्ट ऑफ व्हाट यू कैन से स्ट्रक्चर इज देयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इसको प्यार से ना हम लोग बोल देते कॉट। कॉट का मतलब होता है साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। साइक्लो मतलब साइकिल, ऑक्टा मतलब 8 कार्बन, टेट्रा मतलब 4, इन मतलब डबल बॉन्ड। तो नाम क्या हुआ? साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन। साइक्लो मतलब साइकिल, ऑक्टा मतलब कितने कार्बन है यहां पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन करेंगे है। तो साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन ये स्ट्रक्चर हमारे पास है। देखो बेटा इस स्ट्रक्चर के अंदर क्या आपको कॉन्जुगेशन दिखाई देती है बेटा? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सारी जगह दिखाई देता है ना। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें कॉन्जुगेशन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऐसा होता ही नहीं, ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है।
यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, ये नॉन प्लेनर होता है बेटा, दिस इज अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। तो देखने में कॉन्जुगेशन है बट देयर इज नो कॉन्जुगेशन एट ऑल, क्योंकि कॉन्जुगेशन के लिए स्ट्रक्चर का प्लेनर होना जरूरी होता है। सर हमें कैसे पता चलेगा? ठीक, आपने तो बता दिया, हमें कैसे पता चलेगा ये है कि नहीं? बेटा प्लेनरिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स आगे मैं आपको डिस्कस करके दूंगा कि कहां देखने में स्ट्रक्चर, हालांकि यहां सारे कार्बन sp2 है, ये स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं है, ऐसा कहां होता है? वो प्लेनरिटी ऑफ स्ट्रक्चर आगे बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल सिर्फ मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि कॉन्जुगेशन सिर्फ तभी होती है अगर स्ट्रक्चर प्लेनर हो। अगर स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं हुए, कोई भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ जाए बीच में, या फिर 6 कार्बन से ऊपर के साइकिल आ जाए, यहां पे कितने कार्बन हैं? 8। तो दो चीजें, या तो बीच में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ जाए या 6 कार्बन से ऊपर का साइकिल हो जाए, तो कॉन्जुगेशन नहीं रहती, क्योंकि स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं रहते। और हमारा पहला पॉइंट ही कॉन्जुगेशन का ये है कि कॉन्जुगेशन सिर्फ तभी होती है अगर स्ट्रक्चर प्लेनर होता है, नहीं तो कॉन्जुगेशन नहीं होती। बोलो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सर CH2 sp3 कैसे, मतलब? अरे सिंगल बॉन्डेड है कार्बन यार, ये वाले कार्बन को बनाएगा तो CH H H H ये नहीं आएगा। हाँ जी सर। मतलब कहने का कि हम ये हाँ। कह सकते हैं कि ये भी उड़ा देते हैं, ये भी उड़ा देते हैं, नहीं उड़ा, उड़ा दो, नहीं उड़ा, अब तो उड़ेगा। तो यहां पर ये इधर जुड़ा, ये इधर जुड़ा, इधर, तो ये कैसा हो गया हमारे पास? सिंगल बॉन्डेड। और सिंगल बॉन्डेड कार्बन हमेशा कैसा होता है? sp3, तो इसलिए sp3 है भाई। बोल ठीक है क्लियर हो गया सर। सचिन? ओके सर। ओके, चलो आगे चलते हैं जी। ये पहला पॉइंट हो गया कि ऑल कॉन्जुगेटेड पोजीशन मस्ट बी इन द सेम प्लेन। चलिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट, दूसरी बात, if any conjugated position has more than one pi bond, then only one pi bond is the part of conjugation, other is not. क्या बोला? Second point, if a conjugate position have more than one pi bond, then only one pi bond is the part of conjugation. ठीक है जी? मतलब ये देखो कि अगर मेरे पास एक मॉलिक्यूल ऐसा है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, अब ऐसे केस में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड है भाई, तो सिर्फ एक कॉन्जुगेशन का पार्ट है, ओनली वन इज पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। एक कॉन्जुगेशन का पार्ट है, दूसरा नहीं है मेरे बच्चे। ठीक, देखो सिंगल बॉन्ड तो होता ही नहीं कॉन्जुगेशन में, अगर डबल होता तो बेटा एक कॉन्जुगेशन में यानी पाई और दूसरा, अब इसमें हमारे पास क्या है, ये 3 बॉन्ड है, एक तो वैसे ही पता है सिंगल बॉन्ड है, 2 में से एक कॉन्जुगेशन का पार्ट है, एक कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं होता। यानी अगर आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो सिर्फ एक ही कॉन्जुगेशन का पार्ट है, 2 कॉन्जुगेशन के पार्ट नहीं हो सकते। मतलब समझो, इसको थोड़ा और डीप में समझाता हूं मैं। सी, अगर ये मॉलिक्यूल ऐसा होता, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2,
अब हम ऐसे नहीं कर सकते भाई कि ये मान ले कि ये वाला यहां जाएगा और ये वाला यहां जाएगा, और फिर ये मान ले ये वाला यहां जाएगा, ये वाला यहां जाएगा। ये नहीं पॉसिबल। इसमें क्या हो गया कि ये इसकी कॉन्जुगेशन का पार्ट, ये इसकी कॉन्जुगेशन का पार्ट, ये हो ही नहीं सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। इसमें सिर्फ एक ही कॉन्जुगेशन का पार्ट है, तो वो एक साइड जाएगा, या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। गॉट इट? समझ में आया ये पॉइंट मेरा बच्चे? ओके, अगर नहीं आया पूछ सकते राइट नाउ, कोई दिक्कत हो? सर ये जरा दोबारा समझा दो क्योंकि मेरा नेटवर्क लैग हो गया था। बेटा जी मैंने बोला कि अगर आपके पास 2 पाई बॉन्ड है, उसमें से एक पाई बॉन्ड जो है कॉन्जुगेशन का पार्ट है, दूसरा कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है। जैसे यहाँ 3 बॉन्ड थे, उसमें 2 पाई थे, तो एक अगर इस कॉन्जुगेशन में तो दूसरा इसमें नहीं जा सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये एक ही पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में रहना है, दूसरा कॉन्जुगेशन में नहीं होता। यानी अगर एक से ज्यादा पाई बॉन्ड दिखे कॉन्जुगेशन में, उसमें सिर्फ एक कॉन्जुगेशन का पार्ट लेना है, दूसरा कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं लेना है। बोलो क्लियर? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर एक बार पिछली स्लाइड करना। हाँ जी जरूर करते हैं जनाब। सर फिर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा नीचे वाले का? बिल्कुल बनाते हैं भाई। देखो इसमें अगर आपको स्ट्रक्चर चाहिए तो कैसे बनाएंगे बेटे हम स्ट्रक्चर? हम क्या करेंगे, यहां के इलेक्ट्रॉन अगर यहां लेके जाएंगे तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां लेके जाएंगे, तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां लेके आएंगे। ठीक है, कॉन्जुगेशन है ना, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये सारे। अब ये कॉन्जुगेशन, ये सारा एक ही इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन है, एक ही पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन है। उससे क्या बनेगा अगला स्ट्रक्चर बेटे? इस CH2 पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये CH बन गया बेटा जी। ठीक, यहां पे सिंगल बॉन्ड हो गया, क्योंकि यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आए थे तो यहां हमने डबल बना दिया। यहां C, यहां डबल रह गया, यहां पे C, अगले इलेक्ट्रॉन यहां आए थे, यहां डबल हो गया बेटे जी। ठीक, आगे CH सिंगल बॉन्ड, CH2 1 पॉजिटिव। बेटे समझ में आया? यस सर। अब इसमें हम अगर आप हाइब्रिड की बात कर रहे हो तो हाइब्रिड कैसे बनाएंगे? CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C, ठीक, C डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल की जगह क्या शो करेंगे? डबल, सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2। अब बेटे यहां पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड, यहां पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां पार्शियल डबल बॉन्ड। ये बना बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड। बोलो क्लियर? यस सर। सर हाँ जी बेटा जसनूर। सर आपने भी रेजोनेंस अब पढ़ाना है ना आगे इसके बाद वैसे? हाँ हाँ डेफिनेटली भाई, अच्छा। अभी तो देखते जा यार। चलो ये बात हो गई कि हमारे पास, अगर हमारे पास क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है एक से ज्यादा। अब अगली बात, अगर कॉन्जुगेट एटम है, उसके ऊपर लोन पेयर कॉन्जुगेशन है, पर लोन पेयर एक से ज्यादा है, तो सिर्फ एक कॉन्जुगेशन का पार्ट होता है, दूसरा कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं होता। यानी इफ एनी कॉन्जुगेटेड एटम, इफ एनी conjugated atom, if any conjugated atom is the part of, या हम ऐसा सिंपल भाषा में लिखते हैं थोड़ा सा इसको, if any conjugated atom have more than one lone pair, more than one lone pair, then only one lone pair, is the part of conjugation। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा?
अगर कॉन्जुगेटेड एटम में एक से ज्यादा लोन पेयर है तो क्या होगा कि लोन पेयर आर द, उसमें से सिर्फ एक लोन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट है, जैसे CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, Cl 1 2 3 4 5 6, यानी देयर आर 3 पेयर्स, देयर आर 3 पेयर्स। मैंने बोला देन ओनली वन इज द पार्ट ऑफ कंजुगेशन, तो ये कॉन्जुगेशन का पार्ट है, ठीक है। और बाकी ये जो हमारे पास दो हैं, ठीक है जी, ये जो दो हैं दे आर नॉट इन कॉन्जुगेशन, दे आर नॉट इन कॉन्जुगेशन, ठीक, नॉट कॉन्जुगेटेड। देखो बच्चे, बेसिकली बात क्या हो गई, जो कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, दे आर कॉल्ड एज पाई इलेक्ट्रॉन्स। जो कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हमेशा। ये पाई और ये उसके भाई, भाई यानी दे आर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, इनको सिग्मा इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ये आगे बहुत काम आएगा मेरे दोस्त, जब मैं एरोमेटिसिटी करवाऊंगा ना बेटा, दिस इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। सर एक बार रिपीट कर दो सर। बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं। से मेरे पास एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है बच्चे, ठीक, इसको पायरोल बोलते हैं बेटा, दिस कॉल्ड एज पायरोल। अब इसमें ऑक्सीजन में दो, ये देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, दो लोन पेयर है, लेकिन बेटा ओनली वन इज द पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। ऊपर नीचे वाले की कोई बात नहीं है, कोई भी हो सकता है। वन इज द पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, तो ये कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन्स है और उसको हमने पाई इलेक्ट्रॉन्स बोला। और ये जो है दूसरा पेयर, ये नॉन कॉन्जुगेटेड है, नॉन कॉन्जुगेटेड है, और बेटे इसको हमने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बोला मेरे बच्चों। समझ में आई बात? यानी इस मॉलिक्यूल में कल के दिन मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे को यह बता दो कि इस मॉलिक्यूल में कितने हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो कितने बताओगे? एक ये वाला, 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 यानी देयर आर ओनली 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड का पार्ट नहीं है तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, और जो कॉन्जुगेटेड का पार्ट है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी एक एटम पे एक से ज्यादा लोन पेयर होंगे तो एक कॉन्जुगेशन का पार्ट होगा, बाकी कॉन्जुगेशन के पार्ट नहीं होंगे। बोलो क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? यस। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा? ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए बार बार ध्यान देने को बोल रहा हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। होता क्यों है वैसे? देखो बेटा, बहुत सिंपल, अच्छी बात है, पूछा करो यार, होता क्यों है, ठीक, और ऐसे भी पूछा करो, ठीक। तो एनी हाउ मैं बता देता हूं होता क्यों है। बेसिकली क्या है कि हमारा स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन थी, स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए। अगर एक पाई बॉन्ड यू बना है, कार्बन में 4 ऑर्बिटल है ना बेटा, एक तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, अब उसके बाकी 4 ऑर्बिटल कैसे होंगे? यहां, या फिर अगली वाली साइड को, या फिर पिछली वाली साइड को, ऐसे होंगे ना। अगर एक ओवरलैप यू हो गया, ठीक, तो क्या दूसरा भी यू हो पाएगा? उसी प्लेन में रहेगा? नहीं, उसका प्लेन अलग आ जाएगा। बात समझो, क्या है कि जैसे कार्बन है, फॉर द टाइम बीइंग, ठीक, हम इसको ऐसे समझाते हैं, ये कार्बन है मेरे पास, ठीक है जी। अब इस कार्बन में 4 बॉन्ड है बेटा जी, 1 2 3 4, ठीक है। अगर मान लो जिस प्लेन में ये है उसी प्लेन में ये है, और ये मैंने पाई बॉन्ड के लिए छोड़ दिया, ठीक है जी। पाई बॉन्ड दोनों साइड से शो करते हैं ना बेटा, तो अगर ये प्लेन में आ गया तो बेटा जो अगला ऑर्बिटल दूसरे वाला होगा, क्या वो सेम प्लेन में होगा? क्या उसका प्लेन सेम होगा? हो ही नहीं सकता ना। तो जब उसका प्लेन सेम नहीं होगा
तो ऑटोमेटिक सी बात है, वो तो कॉन्जुगेशन का पार्ट ही नहीं बचा। क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक, एनी हाउ, ठीक, चलते हैं अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ने के लिए। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज if conjugated atom has a pi bond in conjugation. If any conjugated atom has pi bond and any of the following, ध्यान से देखना, फोर्थ पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। if any atom, ठीक, या conjugated atom, if any atom conjugated have pi bond and any of number one positive charge, number two negative charge, ठीक, number three odd electron, number four lone pairs, then only pi bond is the part of conjugation। ठीक है सर, कुछ समझ नहीं आया ये, मैं समझाऊंगा आपको। देखो बेटे, अगर मान लो एक स्ट्रक्चर मेरे पास है कुछ इस तरह का, अब इसमें अगर देखें नाइट्रोजन के साथ ये पाई बॉन्ड भी जुड़ा है, और पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है ना। तो पहली बात है पाई बॉन्ड इज इन कॉन्जुगेशन, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। अब देखने में हमें लगता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर ये भी कॉन्जुगेशन में है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, नॉट इन कॉन्जुगेशन। मतलब ये हो गया कि अगर किसी का पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो उसके ऊपर पड़ा हुआ पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या ऑड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वो कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं होता। जैसे इस एटम के साथ जुड़ा हुआ पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता तो वो कॉन्जुगेशन में नहीं होगा। समझ में मेरी बात आई कि नहीं आई? हाँ जी, अगर मान लो इसी को मैंने ऐसे बना दिया होता, फॉर द टाइमिंग इसको मैं ऐसे बना दिया होता, अब क्या नाइट्रोजन के साथ कोई पाई बॉन्ड है? नाइट्रोजन के साथ तो पाई बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर है। तो नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, दिस इज पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, ये कॉन्जुगेशन का पार्ट हो गया बच्चों। तो दिस इज द पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, यानी एक एटम से अगर पाई बॉन्ड जुड़ा है और उसका पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो बाकी कोई चीज कॉन्जुगेशन में नहीं हो सकती। हाँ, अगर पाई बॉन्ड नहीं है तो फिर बाकी कोई भी चीज कॉन्जुगेशन में हो सकती है। बोलो क्लियर और नॉट? ठीक, तो ये जो थे ना बेटा, ये सारी चीजें हमारे पास क्या थी? These all were the basic things जो हमें कॉन्जुगेशन में देखनी होती है। ठीक, जो हमें कॉन्जुगेशन में देखनी होती है सारी चीजें हैं। ठीक,
तो एक बारी इन चीजों को जरूर क्लियर करना चाहूंगा ताकि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमें क्लियर हो जाए। पहली बात, ऑल कॉन्जुगेटेड पोजीशन मस्ट बी इन द सेम प्लेन, दोनों सेम प्लेन में होने जरूरी है। अगर एक से ज्यादा पाई बॉन्ड हुआ तो सिर्फ एक पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन का पार्ट है, दूसरा नहीं है। तीसरी बात हमने पढ़ी कि अगर कभी हमारे पास ऐसा हो जाए कि एक से ज्यादा लोन पेयर हो तो एक कॉन्जुगेशन का पार्ट है, बाकी कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं होते। और चौथी बात हमने पढ़ी कि अगर किसी एटम से जुड़ा हुआ पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है तो उसके ऊपर जुड़ा हुआ लोन पेयर या पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज या ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं होता। उम्मीद है कॉन्जुगेशन पूरी तरह से क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे अगली बात। अब है टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन on the basis of movement of electrons। बेटा अभी तक तो चलो मैंने लेक्चर में पढ़ाया था जो आपको भेजा था, ठीक, अभी बिल्कुल नया आ गया। अब पूरा ध्यान से देना है बेटे। जो अगला पॉइंट जसनूर जी करवाया वो आगे रेजोनेंस में भी आ जाएगा, इसलिए मैंने उसको छेड़ा नहीं। ठीक, चलो अब हम अगला पार्ट लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है जी, वो क्या है कि कॉन्जुगेशन को हम बांट रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, कॉन्जुगेशन जो है वो हम बांट रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसी है। तो बेटा जी ऐसे में मैंने क्या किया, मैंने इसको दो पार्ट्स में बेटे बांट दिया। ठीक है, अब ये दो पार्ट कौन कौन से हैं ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक होती है जिसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, पहली बात आ गई एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। देखो बेटे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का मतलब होता है व्हेन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, when flow of electrons is in one direction। जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में दिख रहा हो हमें, जैसे एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, अब इसमें क्या हुआ, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, जिसकी वजह से यहां के इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन्स यहां। आप देख रहे हैं सारे के सारे, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो सारा इस साइड को जा रहा है। ठीक, तो ये सारे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ये ज्यादा बेटर एग्जांपल होगा कॉन्जुगेशन का, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन का। देखो बेटे यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, तो ये कार्बन पॉजिटिव, तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, तो ये कार्बन पॉजिटिव, तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां बेटे, तो ये कार्बन पॉजिटिव, तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, यानी सब एक ही डायरेक्शन में खींचते चले जा रहे हैं। सबके मुंडिया जो है इसी साइड को जा रही है, यहां से यहां, 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 एक ही चीज को क्या कर रही है, एक ही साइड को फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके जा रही है।
So this sort of conjugation is called as rather extended conjugation. Here, these double bonds are extended with this benzene ring. ये बेंजीन रिंग भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन होती है, ठीक है जी। और दूसरी तरह की होती जिसको बोलते बेटा क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, जब दो ग्रुप की कॉन्जुगेशन एक दूसरे से ऑपोजिट चल रही हो, when conjugated position oppose each other, when you can say conjugated जो होता है, conjugation जो होती है oppose each other, cross conjugation, ठीक। हम बोल सकते हैं where flow of electron oppose पता नहीं इसको बीच बीच में क्या हो जाता है, oppose each other। अब ये मतलब समझो भाई, मान लो हमारे पास एक स्ट्रक्चर ये है, ठीक है बेटा, या तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो अगला स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वो कैसा बन सकता है, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां नेगेटिव आ जाएगा, यहां पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ये तो अपनी जगह ही रहा। अब ऑब्वियस सी बात है, एक काम और भी हो सकता था। दूसरा काम क्या हो सकता था कि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां आते और यहां वाले यहां जाते, तो एक और स्ट्रक्चर बन सकता था भाई। ये स्ट्रक्चर कैसा बन सकता था, यहां पॉजिटिव, यहां डबल बॉन्ड रहना ही था, अब यहां डबल बॉन्ड आ गया और यहां नेगेटिव आ गया। अब अगर आप ध्यान देंगे तो यहां फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इस साइड को गया यहां से, और यहां इस साइड को गया, यानी एक फ्लो इधर है, एक फ्लो इधर है, तो ये फ्लो बट गया है, दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी कॉन्जुगेशन इसके ऑपोजिट चल रही है। सो दिस इज क्रॉस कंजुगेशन। मैं एक और एग्जांपल देता हूं क्रॉस कंजुगेशन का। देयर आर लॉट मोर एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस कंजुगेशन। See, now in this lone pair, single bond, double bond, तो बेटा यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, एक कॉन्जुगेशन तो हो गई ये वाली, ठीक जी। और दूसरी ऐसा भी तो होता है, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरी कॉन्जुगेशन ये वाली। तो आप इसमें क्या देखते हो, आप ये देखते हो भाई कि यहां फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो यहां से यहां आ रहा है या यहां से यहां आ रहा है, दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, इसको क्रॉस कंजुगेशन बोलते हैं। बोलो बेटे, आपको एक्सटेंडेड कंजुगेशन और क्रॉस कंजुगेशन का मतलब समझ में आया? अब होता क्या, क्यों पढ़ना है हमें इसको? बेटा देखो, जब एक्सटेंडेड कंजुगेशन होती है ना, वो कंजुगेशन के इफेक्ट को इंक्रीज करती है। एक्सटेंडेड कंजुगेशन इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ कंजुगेशन, और वहीं पर बेटा ये ऊपर ये नीचे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे ना, ये इधर, ठीक, एक इस साइड एक इस साइड, सो इट डिक्रीज द इफेक्ट, डिक्रीज द इफेक्ट। ठीक है दोस्तों? हाँ जी अनीस जी, हाथ खड़ा है आपका, बोलो। सर जो आपने एक स्ट्रक्चर बनाया है इंक्रीजिंग इफेक्ट के साथ ऊपर, तो उसमें आपने वो नेगेटिव चार्ज के लोन पेयर लिखे हैं? कहाँ पे मेरे भाई? सर राइट साइड में जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है लास्ट वाला, ये वाला? हाँ, वो नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू लोन पेयर भाई। ओके सर। ठीक, तो
ये एक्सटेंडेड कंजुगेशन, ये क्रॉस कंजुगेशन, दो तरह की कंजुगेशन होती है बेटे। जो क्रॉस कंजुगेशन है ना, ये भी आगे दो तरह की होती है, ठीक। जो क्रॉस कंजुगेशन होती है, क्रॉस कॉन्जुगेशन, ये भी बेटे आगे दो तरह की होती, क्रॉस कंजुगेशन, ठीक। ये दो तरह की कैसी होती है बेटे? एक जिसको बोलते हैं कन्वर्जेंट क्रॉस कंजुगेशन, कन्वर्जेंट क्रॉस, कन्वर्जेंट क्रॉस कॉन्जुगेशन। अब कन्वर्जेंट यानी कन्वर्ज होना, मिलना, ठीक। कन्वर्जेंट क्रॉस कंजुगेशन, ठीक। जैसे मान लो CH3 रादर CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, OH। देखो बेटा जी, अब ऑब्वियसली यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, एक कॉन्जुगेशन तो इधर आ गई, ठीक। अब यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, ठीक है जी। अब ये ऑब्वियस है कि या तो यहां से यहां आ रहे इलेक्ट्रॉन, यहां से यहां आ रहे है, तो क्रॉस कंजुगेशन, एक दूसरे के ऑपोजिट है, बट दे आर कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट। एक जगह पे जाके इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो रहे हैं, इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। गेटिंग मी और नॉट? बेटे समझ में आया कि नहीं आया भाई? ये कन्वर्जेंट क्रॉस कंजुगेशन। मैं एक और एग्जांपल देके देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए बेटा जी, ठीक। यू शुड नो इट वेरी क्लियरली। अब देखो बेटे, ऐसे केस में यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और सिमिलरली ऐसे केस में ये लोन पेयर यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां। तो हुआ क्या? हुआ ऐसा है बेटा कि हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन भी इधर को मूव किए हैं और ये इलेक्ट्रॉन भी इधर को मूव किए हैं, और हमारे पास ये वाला जो बीच में ऑक्सीजन बन गया है, ये वाला ऑक्सीजन, ठीक, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन मिले हैं इसको, ठीक, हाईली इलेक्ट्रॉन रिच। तो यहां पे दोनों साइड का फ्लो एक साइड चला गया, तो क्या बोला? कन्वर्जेंट क्रॉस कंजुगेशन। बोलो, कन्वर्जेंट क्रॉस कंजुगेशन समझ में आती है बेटा? दूसरी तरह की डाइवर्जेंट क्रॉस कंजुगेशन, डाइवर्जेंट क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक। डाइवर्जेंट क्रॉस कंजुगेशन, जो डाइवर्ज हो रही हो, ठीक, अलग अलग जा रही हो, डाइवर्जेंट क्रॉस कंजुगेशन, डाइवर्ट होने वाली, ठीक। जैसे हमने अभी पढ़ी थी वैसे ही दोबारा पढ़ा देता हूं तुम्हें। मान लो ये मेरे पास ऐसे है, तो भैया अब होगा क्या? इट इज वेरी वेरी सिंपल कि यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां, ठीक है। और या फिर दूसरी बात हो सकती थी, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां। तो इसमें जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आया बेटे, वो या तो यहां से यहां चला गया या यहां से यहां चला गया, डाइवर्ट हो गया। तो ये डाइवर्टेड, यानी हम क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट क्रॉस कंजुगेशन है, ठीक है बच्चे। क्रॉस कंजुगेशन किसी भी तरह की हो, चाहे डाइवर्जेंट हो चाहे कन्वर्जेंट हो, वो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करती है। यानी इसकी कॉन्जुगेशन इसके इफेक्ट को खत्म करेगी, सिमिलरली इसकी कॉन्जुगेशन
इसके इफेक्ट को कम करेगी, खत्म नहीं बोलेंगे, कम करेगी, ठीक है, इसकी इफेक्ट को कम करेगी। हाँ ऑब्वियसली इस ग्रुप की कॉन्जुगेशन का इफेक्ट ये वाला ग्रुप कम कर रहा है, इस वाली ग्रुप का ये वाला ग्रुप कम कर रहा है, जो कि आगे जाके तुम्हें पता चलेगा कि सर ने क्यों पढ़ाया था। तो बेटे आपको ये अच्छे समझ में आया कि नहीं? सर जब कन्वर्जन क्रॉस कंजुगेशन होगी तो वो ऐड अप होंगी ना, ये एड दोनों अप जो तो है। अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, क्रॉस कंजुगेशन हमेशा कैंसिल करती है, एड अप नहीं करती है। वो ये है कि यहाँ पे इसका इफेक्ट इसने कम करना, इसका इफेक्ट इसने कम करना, पर दोनों का इफेक्ट इस पे लगना है, तो इसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट हो गया, बट एक दूसरे का इफेक्ट कम हो जाता है इसमें, ठीक, वो आगे क्लियर करूंगा तुम्हें। मेरे बच्चों ये जितने भी आप पढ़ते हो आसपास, ठीक है, मैं बार बार बोलता हूं, कई लोग बोलते सर उनको तो ऑर्गेनिक में ये भी करा दिया, सर उनको खत्म भी करवा दिया। बेटा उनकी जरा नोट्स देखना है यार, उनसे अगर कहीं क्रॉस कंजुगेशन पूछ लोगे ना तो ही पसीना छूट जाएगा, और कहीं बोल दिया कन्वर्जेंट क्रॉस कंजुगेशन तो भैया बेहोश होकर गिर जाएंगे वो लोग, गारंटेड है, पूछ के देख लो यार, ठीक, ऐसे नहीं बोलता हूं मैं, विद प्रूफ्स, जस्ट इज अ चैलेंज, जाओ जहां मर्जी कंपेयर करो, नो प्रॉब्लम्स। ओके, वैसे किसका इफेक्ट कहां होता है वो थोड़ा सा लंबा काम है, ठीक है, कि बीच वाले ग्रुप का कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज्यादा होता है, टर्मिनल ग्रुप का ज्यादा होता है, वो फ्यूचर में कभी देखेंगे हम, ठीक है, अभी उतना दिमाग में घुसेगा नहीं, तो मैं उतना घुसा भी नहीं, ठीक। तो ये था कॉन्जुगेशन। तो आज का जो टॉपिक अभी तक हुआ, मैंने आपको कॉन्जुगेशन की एक एक परत उधेड़ के बता दी है, किसी भी बुक में भी इतना मटेरियल मिल जाए तो बता देना मेरे, ठीक। तो कॉन्जुगेशन मैंने पूरी क्लियर की तुम्हें कैसे होती है, लेकिन कॉन्जुगेशन पढ़े क्यों थे बेटा? कॉन्जुगेशन पढ़े थे ड्यू टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट। सो कमिंग टूवर्ड्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, and that concept is called as resonance. Now the most important effect in chemistry is resonance. केमिस्ट्री में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट अगर किसी ने कोई बनाया तो वो रेजोनेंस बनाया बेटा। अब रेजोनेंस क्या होता है? देखो बेटा, हमने एक बात बोली थी कि बेटा बेसिकली क्या है कि मान लो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लो कार्बोनेट का एग्जांपल लेते हैं। कार्बोनेट इज लाइक दिस, कार्बोनेट यानी CO3 2 नेगेटिव। अब कोई मेरे को बताए कि भैया ऑप्शन ये भी वैसा था, ऑप्शन ये भी वैसा था, ऑप्शन ये भी वैसा था, तो क्या इन दो ऑप्शन में खोती को हाथ लगाया हुआ था जो ये डबल बॉन्ड नहीं बना सकते? यही क्या ज्यादा ही हीरो है जो डबल बॉन्ड बनाएगा? ये भी ऑप्शन था। तो हमने बोला यार बात तो सही है, हो सकता है इसने नहीं, इसने डबल बॉन्ड बनाया हो। तो हमने एक स्ट्रक्चर ऐसा दे देना है कि यहां पर हमारे पास यहां डबल बॉन्ड है और ये वाला ऑप्शन नेगेटिव है, ठीक। अब बोला भाई इसने कौन सा पाप किया है जो नहीं, इसको नहीं मिलेगा डबल बॉन्ड? तो बोला भाई इसको भी दे देते हैं यार, हम सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, ठीक। हम ऐसा करते हैं, इसको डबल बॉन्ड लगा देते हैं, यहां नेगेटिव, ठीक है जी। और हम ये बोल सकते हैं कि यहां कॉन्जुगेशन थी तो यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आए होंगे, यहां के इलेक्ट्रॉन यहां गए होंगे, तो ऐसा बन गया होगा। अब यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आए होंगे और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां आए होंगे, तो ऐसा बन गया होगा भाई। पर हमें शोर थोड़ी है, ना तो ये ना ये, ठीक। हम तो इसको यूं बनाएंगे, ठीक, हम तो इसको यूं बनाएंगे
हम तो इसको यूं बनाएंगे, हम ना ये बनाएंगे ना ये बनाएंगे, ठीक? ऐसे ही, पर हम सर ये बनाएंगे क्यों है, ऐसा करेंगे क्यों यार, ये तो बताओ। हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, ऐसा आप तो बोल रहे हो ये तीनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करते, आपके लिए सिर्फ एग्जिस्ट ये कर रहा है, ऐसा क्यों है भाई? ठीक, मैं एक और एग्जांपल आपको शेयर करके इसको दोबारा से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मान लो मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड, ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल है। और एक मॉलिक्यूल मेरे पास ऐसा है CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखो बेटे, बेसिकली ये जो हमारे पास था, ठीक है, ये वाला बॉन्ड, इसकी बॉन्ड लेंथ हमने एक्सपेरिमेंटली मापी, तो पाया ये बॉन्ड लेंथ जो है ये 1.34 एंगस्ट्रॉम्स है, ठीक है जी। और ये वाली जब हमने मापी सिंगल बॉन्ड की, वो 1.54 एंगस्ट्रॉम थी। यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो होता है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम का बॉन्ड होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन 1.54 एंगस्ट्रॉम का बॉन्ड होता है। पर जब बेटे हमने यहां मापा ना, हमने पाया ये 1.38 है, फिर हमने ये मापा, ये भी 1.38 निकल आया यार, हमने ये भी मापा, ये भी 1. यार ये तो गड़बड़ है यार, ये तीनों के तीनों बॉन्ड लेंथ इतनी आई, एक्सपेरिमेंटली जब निकाली गई ये तीनों की तीनों बॉन्ड लेंथ इतनी आई, ठीक। यहां पे एक सेकेंड, एक छोटा सा फ्लॉ है इसमें, ठीक। अब यहां पे बॉन्ड लेंथ इतनी आई, अब ना तो वो सिंगल बॉन्ड वाली ना तो वो डबल बॉन्ड वाली, तो अब हमने बोला यार ये कैसे हो गया। सिंगल बॉन्ड को देखो, ये 1.34, ये 1.54, लेकिन यहां सिंगल बॉन्ड 1.38 छोटा हो गया। डबल बॉन्ड 1.34 होना था, या 1.38 बड़ा हो गया। सिंगल बॉन्ड छोटा, डबल बॉन्ड बड़ा, ऐसा क्यों भाई? तो हमने बोला पक्का इसमें कॉन्जुगेशन तो है, पक्का इसमें कॉन्जुगेशन तो है। तो हमने बोला हुआ ये होगा कि यहां के इलेक्ट्रॉन यहां गए होंगे और यहां के इलेक्ट्रॉन यहां गए होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर हम बना सकते होंगे कि सभी जगह पर पार्शियल डबल बॉन्ड होता होगा, तो सारी बॉन्ड बराबर हो गए, ना यहां पे सिंगल है, ना यहां सिंगल, या ना यहां सिंगल, ये सारे के सारे, ये सारे के सारे बॉन्ड, ये सारे के सारे बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड हो गए। क्या हो गए? पार्शियल डबल बॉन्ड्स, पार्शियल डबल बॉन्ड्स, ये पार्शियल डबल बॉन्ड हो, सभी एक जैसे हो गए, तो सबकी बॉन्ड लेंथ भी एक जैसी हो गई। पर ये फिनोमिना कॉन्जुगेशन की वजह से जो हुआ, इसको बोला क्या? तो बेटा जी ये फिनोमिना कहलाता है रिजोनेंस। यानी हम बोल सकते हैं when a molecule cannot be represented, when a molecule cannot be represented by one structural formula, and has to be assigned other structural formulas, other formulas to explain whole properties.
other formulas या formulae to explain whole properties the phenomena is said to be resonance. जब आप एक मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज उसके एक्चुअल स्ट्रक्चर से नहीं बता पाए, आपको एक से ज्यादा स्ट्रक्चर उसको देने भी पड़े, ठीक, ऐसे फिनोमिना को अपन लोग रिजोनेंस बोलते हैं। बोलो मेरे बच्चों, अभी के लिए बात समझ में आई रिजोनेंस क्या होती है? ओके, तो क्योंकि मेरे बच्चों बहुत लंबा काम है रिजोनेंस, बाकी की कथा करेंगे संडे को सवेरे 9 बजे एग्जैक्टली, ठीक। तो हमने रिजोनेंस शुरू की है, तो रिजोनेंस पूरी कंप्लीट करेंगे संडे को। तो आज का जो पढ़ाया है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ तुम्हें समझ में आ गया सबको, और दूसरी बात, हाउ वाज द एक्सपीरियंस टुडे विद द न्यू बोर्ड। और मैं चाहूंगा इसमें मैं बहुत कुछ आगे करने वाला हूं, बट अभी तो खैर चलिए। तो अभी आप ये नहीं कह, मतलब आपको कोई बोले ना कि मेरा टीचर ऐसा है, मेरे टीचर के पास ये है, बोलना भाड़ में जाओ, ये है ना, कि हमारे टीचर के पास वो सब कुछ है,